आज हम लोग क्लास 8 का इतिहास देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? इतिहास। जिसमें सबसे पहला सवाल आएगा कि इतिहास किसको कहते हैं। यानी ये जो तुम लोग का किताब है अतीत से वर्तमान, तो इसको हम जनरली बोलचाल में इतिहास कहते हैं। तो तुम लोग से सवाल सबसे पहला बनेगा कि इतिहास किसको कहते हैं। तो इतिहास किसे कहते हैं? वही चीज यहाँ भी लिखा गया है, यानी वर्तमान समय, अभी से पहले का समय, जो भी ये सब क्या कहलाएगा? बीता हुआ समय इतिहास कहलाएगा। जैसे किताब में लिखा हुआ अतीत से वर्तमान, यानी हमारे दादा परदादा जो थे वो सब क्या हो गया? इतिहास। दादा किसी का भी जीवित होंगे, किसी का दादा ऐसा होंगे कि स्वर्ग सिधारे होंगे, वो सब क्या हो गया? इतिहास। वो सब क्या हो गया? इतिहास। वर्तमान में जो अभी हम लोग जी रहे हैं वो क्या है? वर्तमान है। तो इतिहास समझ में आ गया? इतिहास किसे कहते हैं। अब है इसी में अगला टॉपिक है खोज। क्या है? खोज। तो खोज में जब आएंगे तो हम लोग किस देश में रह रहे हैं? भारत में रह रहे हैं। तो भारत को भी कोई ना कोई खोजा होगा। यस सर। तो इसमें सवाल बनता है कि भारत का खोज किसने किया था? भारत का खोज किसने किया था? तो किसने किया था? कब किया था? 1498 ईस्वी में। अब इसी के साथ कुछ दिन पहले जो है अमेरिका का नाम सुने होंगे। यस सर। अमेरिका का भी खोज हुआ था। अमेरिका का खोज किसने किया है? कोलंबस ने। कब किया था? 1498 ईस्वी में। और जब हम लोग 1492, ठीक है, 1498 में किसका खोज हुआ? भारत का। और अमेरिका का खोज कब हुआ? कौन किया? कोलंबस ने किया। चलो, अब जब हम इतिहास देखते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं तो मन में कहीं ना कहीं चलता है कि इतिहास को कितने भागों में बांटा है। जनरली हम लोग भाग में भी देखते हैं कि भाग को भी तीन भाग में बांटता है। कैसे? पिताजी, उसका बेटा, उसके पिताजी। यानी पिताजी यानी हम है, हमें पिताजी और दादा, तीन भाग में बांटता है ना। उससे पहले परदादा को याद रखता है? कोई नहीं रखता। उसी तरह इतिहास को भी तीन भागों में जनरली बांटा गया है। एक सबसे पहला होता है क्या? उसके बाद आधुनिक। यानी एक तरह से देखा प्राचीन का मतलब क्या? दादाजी, मध्यकालीन का मतलब पापा जी, और आधुनिक का मतलब हम लोग जो है ये हो जाएगा। तो इस तरह से समझ में आ गया होगा ये सारा चीज। इतिहास किसको कहते हैं? भारत का खोज किसने किया? अमेरिका का खोज किसने किया? और इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। चलो इससे आगे चलते हैं। इससे आगे अब हम लोग देखते हैं, जो पिछले सारे सवाल को कवर कर लिए। अब इसमें अगला सवाल आता है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स मिल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स मिल। यानी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक थे जेम्स मिल। इसमें अब अगला सवाल बनता है कि भारत में पहली, ठीक है, भारत में पहली और अंतिम जनगणना कब हुई? जनगणना का मतलब ये होता है कि लोगों की गिनती। तो पहली जनगणना की बात की जाए तो ये 1872 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेज़ के ज़माने में। उसके बाद अंतिम जनगणना 2011 ईस्वी में हुई है। ये प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है, जिसमें पहली जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में, और उसके बाद जो हुआ था दूसरी जनगणना 1881 ईस्वी में हुआ था। 1881 ईस्वी में। लेकिन जो पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी वो अंग्रेज के ज़माने में हुआ, तो उस समय लॉर्ड डफरिन के टाइम में हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे में अगला सवाल है कि कैमरे का इस्तेमाल भारत में कब हुआ था? अभी जो हम लोग कैमरा देख रहे हैं, अलग अलग प्रकार का कैमरा देखते हैं, DCLR कैमरा हो गया वगैरह वगैरह। तो भारत में कैमरे का इस्तेमाल जो हुआ था 1850 ईस्वी में हुआ था। भारत में पहला कैमरे का इस्तेमाल कब हुआ था? 1850 ईस्वी में हुआ था। इसी चैप्टर से एक अगला प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का छपरा स्टेशन पर स्वागत किसने किया था? तो जब जवाहरलाल नेहरू जी छपरा स्टेशन पहुंचे थे तो उस समय स्वागत करने वाले व्यक्ति जो थे वो डॉक्टर महमूद थे। कौन थे? डॉक्टर महमूद थे। डॉक्टर
महमूद थे। ठीक है, इसी में अगला सवाल है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सा देश आता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सा देश आता है। तो भारत हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा और बांग्लादेश हो जाएगा। इस तरह से आज हम जो है क्लास 8 के इतिहास यानी अतीत से वर्तमान में का पहला चैप्टर से जो MCQ यानी ऑब्जेक्टिव सवाल बन रहा था वो सभी को आज हम लोग देख चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लेंगे। तो तब तक के लिए आज इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 2 के साथ।